बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मटर कीमा पुलाव की रेसिपी है जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको बच्चे बूढ़े सब खाना पसंद करते हैं और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती है। इसका एक एक दाना खिला हुआ और जायके से भरपूर होगा, तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें बीफ का कीमा चाहिए, मोटा मशीन का या हाथ का कुटा हुआ ले लें। आप इसमें चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं और मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्ट्रेनर में डाल के आपने वॉश करके आधा घंटा रखना है ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। तो आधा किलो लिया है मैंने और 2 कप जो है मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, अगर आपके पास फ्रेश हों तो वो ले लीजिए, तो वो यूज़ करेंगे। और 4 हम इसके अंदर बड़े साइज़ के जो हैं लाल वाले टमाटर डालेंगे, छील के रफली कट करेंगे और एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके डालेंगे। साबुत मसाले जाएंगे इसमें, तेज़पात के 2-3 पत्ते डालेंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत जाएगा और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें जाएंगी और 1 से 2 इंच का टुकड़ा आप दालचीनी का ले लें, मेरे पास छोटे पीसेस थे तो वो डाल लिए। 3 अदद सब्ज़ इलायची और बादियान के 2 अदद आप फूल डाल लीजिए, ये मेरे पास छोटे-छोटे पीसेस थे। और जी 2 बड़ी इलायची डालेंगे इसमें और 10 से 12 जो हैं हम डालेंगे लौंग, जिसको इंग्लिश में क्लोव्स भी कहते हैं। और एक हम भर के मग जो है ये कप दही का डालेंगे, मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। और 3 ग्लास मैंने चावलों के ये मैयर किए थे, 4.5 ग्लास हम पानी के ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन 750 ग्राम चावल थे, 3 पाव। तो जी फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के इसमें। तो जी पॉट ले लेते हैं, उसमें 1 कप हम ऑयल का डालेंगे और स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने लाइट सा कलर देना है, इसको ज़्यादा डार्क और काला नहीं करना। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सा खूबसूरत सा कलर आ गया। इतना ही मुझे चाहिए, डार्क नहीं करना। और साबुत मसाले डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा हिलाएंगे, इसको फ्राई करेंगे चंद सेकंड्स के लिए। और साथ ही लहसुन अदरक का आपने पेस्ट डाल देना है, तो इसको भी चंद सेकंड्स के लिए आपने इस तरह से फ्राई करना है। और साथ ही आपने कीमे को शामिल कर देना है और हाई फ्लेम पे आपने कीमे का पानी जो है खुश्क कर लेना है अच्छे से, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस प्याज़ों का भी रुक जाए और ज़्यादा डार्क कलर ना हो। और साथ ही आपने अब वॉश करके मटर डालने हैं और कटिंग करके लाल वाले टमाटर जो है छील के आपने इसमें शामिल करके इसको अच्छे से हिला लें। और जो जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। तो जी इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक का डालेंगे, 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ टेबलस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और हाफ टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। और जी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हम डालेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम से ज़्यादा आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से नमक मिर्च। तो जी ये हमने शामिल कर दिया और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और दम वाली आंच पे आपने इसको 5 मिनट जो है ढककर पकाना है, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए कीमा, मटर और टमाटर जो हमने डाले थे वो मैश हो जाए। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको बीच बीच में चम्मच चलाइए, अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो मटर चेक कर लेते हैं हमारे, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और गले हुए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब आपने दम वाली आंच करके दही को शामिल करना है, बीट करके इसमें, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप बीट नहीं करेंगे वैसे ही डालेंगे, तेज़ आंच होगी तो फट जाएगा दही और दाने दाने से आ जाएंगे ऊपर। तो आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। अब 4.5 ग्लास हमने पानी के इसमें ऐड कर दिए, 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं और कवर करके हम 1 से 2 बॉयल आएंगे तो चावल शामिल करेंगे इसमें। तो जी 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो जी इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लें, अगर कम हो तो आप और भी डाल सकते हैं। तो चावल मैंने पुराने बासमती लिए हैं और इनको मैंने 3 ग्लास लिए, 3 पो इनको 5 से 6 मरतबा वॉश करके भिगो लिया था आधा घंटा, और स्ट्रेनर में डाल के पानी अच्छे से निकाल के आपने इसमें शामिल कर देना है और हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है कि इसका पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं और पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है हमने। और दूसरी साइड पे हम तवा जो है तेज़ आंच पे अपने गर्म होने के लिए रख देना है। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो शिफ्ट कर देंगे चावलों को और बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे और अच्छे से चावलों को हिला लेंगे हम। और इसको ढककर आपने दम लगा देना है दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए। तो जी 10 मिनट गुजर चुके हैं
तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और 5 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दिया इसको। तो अब हम इसका दम जो है देख लेते हैं। इस तरह से साइड से आपने चावलों को खोलना है और बहुत ही खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। इस तरह से असेंबल करके दिखाते हैं आपको डिश में। इसकी फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त से हमारे चावल जो है रेडी हो गए। एक एक दाना इसका जायके से भरपूर है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। सभी इंजॉय कर सकते हैं, आप ईद की दावतों में बना सकते हैं। ये देखें आप कितने खिले खिले से बने हैं चावल, और मैं आपको चम्मच से भी चेक करवाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इसको। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।